डिवाइन मैसेज है मेरा दोस्त, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगर जीवन में आगे आगे जाना है तो मेरा वीडियो को फॉलो करना, जरूर मैं रास्ता दिखा दूंगा। सीएम ब्रह्मांड ने आपको चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली आप है। ब्रह्मांड इस संदेश का माध्यम से आपके बताना आपको चाहते हैं तुम्हारा जीवन से जुड़ा विवाद एक बहुत जल्द खत्म होने वाली है। जो कठिनाई तुमने देखी है, जो मुश्किल तुमने झेली है, वो परेशानी से मुक्त होने का सही समय आ चुका है। ये सब जो सुन रहे हो ये आखिरी है, तुम्हें चुना गया है। अब तुम्हारा भाग्य करवट लेने वाली है। शायद तुम यकीन अभी मत ना करो, तुम्हें वो सब चीज समझ में आ जाएगी। ये संदेश कितना महत्वपूर्ण है। एक मोड़ है, वहाँ से तुम मुड़ने वाले हो। तुमसे जुड़ा एक रहस्य बहुत जल्दी जागृत हो जाएगी। कुछ लोग जो तुम्हें नहीं पहचानते हैं जीवन का एक अमूल्य हिस्सा बन जाएंगे। कुछ तुम्हारा जीवन में अलग कुछ होगा, कुछ सब तुम्हें सुनने को मिलेगा। उस चीज को तुमने सपनों में कभी पहले देखा था, तुमने जो अनुभव तुमने किया था वो दिन तुम जी पाओगे। तुम्हें समझने आने लगेगी बात। परमात्मा इस वक्त तुम्हारा साथ दे रही है। तुम्हारा समय बहुत ज्यादा अनुकूल चल रही है। तुम्हारा अपना पहचान बनने वाली है। बहुत सारा सवाल का जवाब तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। समझ लो ब्रह्मांड तुम्हारा पहचान तुम्हें देने वाली है। एक तलाश पूर्ण होने वाली है। दिव्य संदेश अगर आपका सामने प्रकट अगर हो रही है मेरे प्रिय, ये कोई संजोग नहीं, ब्रह्मांड का योजना है। ये समय तुम्हारे जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ है। ब्रह्मांड आपको दिखाना आपको चाहते हैं तुम सौभाग्यशाली हो। उनका प्रतिष्ठा बहुत समय से आपने की है। जो सपने आपका आंखों का सामने से पल रही थी, वास्तविक का द्वार खुल रही है। याद आप रखिए, कभी परीक्षा लेता है तो कभी उपहार देता है। समय एक जैसा नहीं रहता। विश्वास को रखता है, सफलता को प्राप्त कर पाता है। आप उनमें से आप एक है। तुमने जीवन में अनेक बाधा का सामना तुमने किया है। अपने कर्मों का ऊपर विश्वास तुमने रखा। ब्रह्मांड आपका पक्ष में काम कर रही है। परमपिता परमेश्वर का कृपा आपका जीवन में बरस रहा है। आपका सामने छिपे हुए रहस्य और रहस्य अदृश्य थी, वो स्पष्ट तुम्हें दिखाई देगी। आपका प्रयासों का वो फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। उसका आप हकदार आप है। दुख की बादल अब छट रही है। विपत्ति का समय अब जा चुका है। आपने कभी हार नहीं मानी। सफलता आपका द्वार पर दस्तक देगी। काली माँ आपको क्या मैसेज आपको दे रही है? आपका जो शत्रु है काली माँ निकाल दिया है। आपका अंदर का पावर का हैकिंग आप कीजिए। पीड़ा को रिमूव कर दे रही है माँ। आपका लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। फ्यूचर एग्निंग हो रही है। यूनिवर्स आपको इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं। आपका लाइफ का नजरिया बदल सकता है। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, जो है उसे शुक्र करना आप सीखिए। अगर आप ग्रेटिट्यूड अगर आप रखते हो, नेगेटिव अपने आप दूर होने लगती है। यूनिवर्स आपको जो कुछ आपको दे रही है, यूनिवर्स कह रही है हर बात पर कम्प्रोमाइज मत करिए। इमोशन को इम्पोर्टेंट आप दो, लेना सेल्फ केयर का। अपने आप को इतना जज मत करो। दूसरों के साथ कम्प्रोमाइज छोड़ो। तुम टूटे नहीं हो और ज्यादा पावरफुल आप बन गए हो खुद को अपसेट करने से। अलग संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, कोई संजोग नहीं, मेरा दिव्य संदेश तुम तक पहुँचे। संदेश का माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ आपका जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आने वाली है। अब तुम्हारा जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाली है। यात्रा में नया ऑफिसर जोड़ने का अब दिव्य ऊर्जा को आप महसूस आप कर पाएंगे। शक्तियाँ को भीतर परमात कीजिए। अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम्हारा कामनाएं सब साकार होंगे। ठंडी हवा विशेषता से महसूस होता है। उसका ऊर्जा आपको शांति प्रदान करता है। समझ लीजिए आप आपका सामने है सफलता का वर्षा अब आया है। समय तुम्हारा दृष्टि में सकारात्मक बदलाव आएंगे। इसका अपने प्रतिष्ठा अपने की थी तो प्रभावित होगा। सुख शांति संतुष्टि भी तुम्हारा जीवन में आएगी। अब सब कुछ तुम्हारा जीवन में अच्छा होने वाली है। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ में है। आपको क्या लगता है आपका जीवन में कुछ बड़ा होगा? ऐसा अगर आपको महसूस होता है कुछ बदलाव आपका जीवन में आने वाली है, लेकिन आप निश्चित अब नहीं है। ब्रह्मांड हमें संकेत देता है, जरूरत होता है हमें पहचानने की। साथ संकेत आपका जिंदगी में अगर दिख रही है, अच्छा बात बस आने वाला ही है। संकेत परेशानी बढ़ रही है, अब अच्छा समय आने वाला होता है। पहले कुछ कठिनाई बढ़ सकते हैं। ब्रह्मांड का परीक्षा होता है। आपको मानसिक रूप से आपको तैयार करा जा रही है। पुराना आदत और रिश्ते छूट रही है। आप देखेंगे आपका जीवन में कुछ लोग दूर हो रही है, आदतें छूट रही है। ऐसा कुछ इसलिए हो रही है, ब्रह्मांड एक नई दिशा में आपको लेके जाने वाला है। आप अचानक से अकेलापन महसूस आप कर पाएंगे। बड़ा बदलाव आने से पहले खुद को अकेला महसूस करते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए। अकेलापन आपका आत्मा से जुड़ने का मौका आपको देता है। नकारात्मकता बढ़ने लगी, अब सब लोग महसूस करते हैं नकारात्मकता ज्यादा बढ़ गई है। ये संकेत है इस बात का आपका जीवन में खुशियाँ आने वाली है। नकारात्मक चीजें आपका जीवन से पीछे जा रही है। नए अवसर आपको दिखने लगी है। अगर आपको कोई नए अवसर अगर मिल रहा है, आपका दिल कहता है इसे अपनाए, ये ब्रह्मांड का इशारा हो सकता है। आपका सोच में बदलाव आ रही है। आपको लगता है खुद को बेहतर बनाने का आप सोच रही हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, जिंदगी को एक अलग नजरिए से आप देखते हैं। ये संकेत है अच्छा वक्त आने वाली है। भीतर से कुछ बड़ा महसूस आप कर पाते हैं। आपका भीतर
एक ऊर्जा अगर महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कुछ बड़ा होने वाली है, आप भरोसा आप रखिए। ब्रह्मांड आपके लिए कुछ अद्भुत तैयार कर रही है। संकेतों को पहचानिए और धैर्य आप रखिए। अच्छा वक्त से पहले चुनौतियां आते हैं, लेकिन आपको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ब्रह्मांड आपका पक्ष में है। अब विश्वास बना के आप रखिए और आगे आप बढ़ते आप रहिए। अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है, ये मर्जी है मेरी। ये संदेश तुम तक पहुँचे। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको ये बताना आपको चाहते हैं, दुश्मनों ने एक बड़ी चाल चली है, आपको थोड़ा सावधान आपको रहना पड़ेगा। तुमने जो कुछ सोचा नहीं था, आंखें बंद करके तुमने जिसका पर विश्वास तुमने की थी, ऐसे उसने तुम्हें छला है। परंतु तुम कभी किसी का आलोचना मत की है, हमेशा दूसरा के बारे में आप हमेशा खुशी सोचे हैं। यूनिवर्स का इच्छा है एक सफलता का दौड़। 3 बड़ा खुशखबरियाँ तुम्हारे जीवन में इंतजार कर रही है। आने वाला माँ अद्भुत खुशियाँ लेके आ रही है। सोच से ज्यादा, उम्मीद से ज्यादा खुशी तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम नहीं सोचे थे, हैरान तुम हो जाओगे, परिणाम तुम देख पाओगे। पिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। हर दिन खुशियों से भरा दिन होगा। बहुत कुछ है तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिलने वाली है। मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य बहुत ज्यादा सुरक्षित है। सूर्यों का माफी तुम चमक उठ जाओगे। अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाली है, अद्भुत रूप से करवट लेने वाली है। और अत्यधिक मत सोचो, समय है, तुम एक कदम तुम जीवन में आगे बढ़ जाओगे। शत्रु हाथ मलते रह जाएंगे, कोई चाह कर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। शत्रु कुछ भी करे कुछ नहीं कर पाएगी। तुम्हारा जीत सुनिश्चित है। भरोसा रखो परमात्मा का ऊपर, तुम्हारे लिए बेहतरीन योजना बना रही है। जल्दी तुम्हारा सामने आने वाली है। तुम्हारा आंखों का सामने ये संदेश उपस्थित होना तुम्हारा जीवन को बदल कर रख देगी। तुम ताकत का प्रयोग किस प्रकार तुम करते हो, सुनिश्चित हो गया है कि तुम्हारा आंखों का सामने ये संदेश आना तुम्हारा कर्मों का क्या मूल्य रहेगा। कुछ अच्छा होने वाली है। तुम्हारा जीवन में कर्म का आधार पर शक्ति तुम्हें प्रदान किया जाएगी। मांग करता है खुशहाली की, तुमने दर्शाया तुमने स्वीकार तुमने किया है, अपने मांग किया है कर्मों को सुधार लेने की। तुम्हारा इच्छा शक्ति का सब कुछ अच्छा होने वाली है। सफलता आपका द्वार पर दस्तक दे रही है। मेरे प्रिय, तुम ध्यान दे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ परिवर्तन होने जा रही है, ये सामान्य घटना का हिस्सा नहीं है, ये ब्रह्मांड का और निर्णय है। ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। जब प्रकाश प्रकट होता है, छाया भी दिखाई देने लग जाती है। आपका आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, आपका सफलता को सही नहीं पा रही है। मित्र बनकर आपका समित आई है, उनका मन में हिंसा का रिक्स भरा हुआ है। उनको पहचानना, उनसे दूर रहना। मैं जानता हूँ मुर्गी चोर है, मैं दूर रहता हूँ। उनका मुस्कान में छिपी साजिश को आप पहचानिए। आपका जीवन में अद्भुत घटना होने वाली है। आपका सारे मन का अच्छा आप सब पूरी होने वाली है। जो कार्य तुम सुनिश्चित का साथ तुमने किया था, उसका परिणाम सुख रूप में आपका जीवन में प्रकट होंगे। आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो कुछ आपने सोचा भी नहीं था। ब्रह्मांड के ऊर्जा आपका पक्ष में कार्य कर रही है। अब जहाँ पर आप कदम आप रखोगे, एक ऊर्जा घेर चुका है, नकारात्मक को दूर रखेगा। जीवन में सब कुछ अनुकूल होने लगे। कुछ लोग बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। आपका शत्रु आपका प्रकृति को देखकर विचलित हो सकते हैं। आपको घर को घबराने का, चिंतित होने का आवश्यकता आपको नहीं है। मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ में हूँ। अलौकिक संदेश अगर आपका आंखों का सामने से अगर गुजर रही है, ये कोई संजोग नहीं है, ये मेरा मर्जी है। यूनिवर्स से संदेश का माध्यम से आपको बताना आपको चाहते हैं, उसे पता है वो गलती की है। अभी पर्सन गलती का एहसास कर रही है। तुम्हारा शत्रु को हर चीज मालूम है, उसका करा का सजा उसे अवश्य प्राप्त होगी। अब बारी उसी की है। आप मारेगी मुर्गी चोर ये बात उसे मानना होगी। कितना मीठा बोलता है, दूर से बच्चा मेरा रख दिया मुर्गी चोर। पीठ पोछे खंजर भोंकने वाला इंसान है, काली कुत्ता का जैसा देखने के लिए लगता है मुर्गी चोर। शत्रु से सावधान रहना। बेहिसाब अच्छी कर्म तुम कर रही हो, तुम्हें उसका बदले अच्छा फल अवश्य तुम्हें प्राप्त होगी। दिन दोगुने रात चौगुने तुम बढ़ते चला जाओगे। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा, कोई परेशानी यार नहीं आएगी। अब तुम्हारा जीवन से परेशानियां खत्म हो रही है। देखो सब कुछ कितना शांत है। देखते ही देखते तुम्हें सुख प्राप्त हो जाएगी। तुम्हारा जीवन से बाधाएं दूर होंगे। जीवन में तुम जो चीज पाने का मन में इच्छा थी, समस्त इच्छा को तुम प्राप्त कर पाओगे। ये वही समय है, तुम अपना सपने साकार तुम कर पाओगे। तुम निरंतर श्रेष्ठ कदम तुम आगे बढ़ा रही हो। सरल तुम्हारा जीवन होता चला जा रही है। अचानक से तुम्हारा जीवन में प्रवेश करेगा। आनंद मदद तुम्हारा करेगा, उस हद तक तुम्हारा मदद वो करेगा। समृद्धि हो जाओगे, मुसीबत समाप्त हो जाएगी। धन वैभव ऐश्वर्य तुम्हें अचानक से प्राप्त होने लग जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए जीत की राह पूरी तरीके से खुल रही है। वो तुम्हारा बहुत ज्यादा करीब है। वो तुम्हें स्वीकार तुम्हें करना होगा। संसार में जो कुछ बांटते हो अवश्य तुम्हें प्राप्त होते हैं। अपने लिए प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, ये सब कुछ हासिल हो जाता है। टेंथ का विफल तुम्हारा सामने खुला हुआ है।
तुम क्या पाना तुम चाहते हो? दोबारा दोगुना तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तुम जैसा चाहते हो ऐसा प्रेम तुम्हें हासिल हो जाएगी। जीत चाहते हो, जीत का पुष्टि तुम्हें होगी। मेरे प्रिय बच्चे, सब कुछ अच्छा होने वाली है। मेरे प्रिय, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारा साथ है, विचलित नहीं होना चाहिए। मैं सफलता का मार्ग पर आगे लेके जाने के लिए एक योजना में बना रहा हूँ। तुम और योजना का हिस्सा तुम बनने लगे हो। बहुत बड़ा सफलता को तुम प्राप्त कर पाओगे। तुम स्वयं आश्चर्य तुम रह जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम आगे तुम बढ़ो। दिव्य सफलता तुम्हें मिलने वाली है। इतना बड़ा सफलता तुम प्राप्त कर पाओगे। स्वयं को नाम रोशन तुम कर पाओगे। जीवन तुम्हारा नया दिशा एक पकड़ने वाली है। एक नई करंतों को तुम लेके आने वाले हो। तुम्हारा जीवन में किसी चीज का कमी और नहीं रहेगी। तुम्हारा हर एक इच्छा पूरी होने जा रही है। मैं हमेशा तुम्हारा साथ में हूँ। आपका जिंदगी में ऐसा पल एक आने वाली है, सब कुछ तुम्हारा जीवन में बदल कर रख देगी। विशेष कदम शुभ व्यक्ति की आपका द्वार पर पड़ेगी। नई एक ऊर्जा, नई खुशी। ये केवल एक साधारण घटना नहीं होगी, ये ब्रह्मांड का संकेत होगा। आपका जिंदगी में असाधारण कुछ घटने वाली है। शुभ कदम सिर्फ पैरों का निशान नहीं होती, उसका साथ सकारात्मक उम्मीद, खुशी लेके आती है। शुभ कदम आपका जीवन में प्रवेश करेंगे। अब चारों ओर नवीनता प्रकाश होगा। आपका सारे कटने आपको सब चीज महसूस आपको होगा। आपका जिंदगी का हिस्सा बनने के लिए आया है। आपका द्वार पर पड़ने वाली किसी नई रिश्ता का शुरुआत हो सकती है। ये पल जब आपका करीब आए, आप खुद के लिए इसके लिए तैयार आप कीजिए। समय है आत्मचिंतन का। भीतर आप झांकिए, वास्तव में आप क्या आप चाहते हो। हर कोई चीज आपका प्रकृति में बाधा बन रही है, उसे पीछे छोड़ दिए। दिल और दिमाग को आप खोलिए, उसे दिल से आप स्वागत आप कीजिए। शुभ कदम आपका द्वार पर जब पड़ेगी, आपको महसूस आपको होगा जो कुछ भी हुआ एक पल के लिए ही था, अचानक से जीवन में नहीं आया। ये सच यही है, आपका आत्मा का गहरा को समझे, अधूरी इच्छा को पूरा करने में मदद करेगा। कोई व्यक्ति अजनबी रिश्ते से जुड़ा, एक बात पक्की है, आपका जिंदगी में आएगा। आपका दिल वो पहचान लेगा। ये बदलाव तभी होगा, आप वो महसूस कर पाएंगे। आपका भीतर होगा, बल्कि गहराई तक परिवर्तन लेके आएगा। आप वो चीज महसूस आप कर पाएंगे। आपका सोच अतिरिक्त सकारात्मक हो चुकी है। आप हर चीज को एक नई नजरिए से आप देख पाएंगे। तो चीजें आप पहले आपको मुश्किल लग रही थी, आपका रिश्ते प्रयोजन आपका साथ होंगे। आपको अच्छा महसूस आपको होगा। हमारा जीवन सुख शांति से भर उठेगा। तुम हर कार्यों को संपन्नता को प्राप्त तुम कर पाओगे। इनका साथ आपका कला कलश हुई है। फिलहाल ओसा लोग से आप रहना आप नहीं चाहते हैं। आपने बहुत ज्यादा इंतजार किया एक दुख से अकबर होने के लिए। निसंदेह आपका साहस, आपको पता है आपका तरफ नई उपलब्धि आ रही है। आपका ध्यान पूरी तरीके से आपका ऊपर केंद्रित है। पार्टी के बदले हुए रवैये को देखकर तो यहाँ पर इनको ये भी लग रहा है कि अगर ये आप कोई फैसला ले रहे हैं तो फिर कहीं ऐसा है कि फिर से गलत निर्णय ना ले लें, जो बात हुई जैसे लिया और चीजें जैसी हैं उससे और ज्यादा खराब हो जाए। तो सोच तो बहुत साधारण है कि कोई लेना है, लेकिन और ये डर भी रहे हैं। और इनको ये भी लगता है कि अगर ये फैसला लेते हैं तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इनके साथ कुछ, और यहाँ आपके मामले में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा गिल्टी है, बहुत ज्यादा ऐसा है कि आपको लेकर इमोशनल भी है। और देखिए आपको बहुत ज्यादा दुख दर्द तकलीफ इस इंसान में भी है। और ऐसा है कि थर्ड पार्टी को लाकर इन्होंने और ज्यादा तकलीफ आपको दी। आपके साथ तो गलत व्यवहार कर ही रहे थे, इस थर्ड पार्टी को लाकर और ज्यादा दुख आपको इस इंसान ने दिया। इस वक्त आपके पर्सन कौन सा गलती आप बार बार आप कर रही हो, आपको यूनिवर्स सही गलत आपको दिखा रही है। आप कहीं ना कहीं गलत चीजों का तरफ आप चला जाते हो। इन बातों को लेके आप परेशान आप थे, तो परेशानी दूर होने का समय आ चुका है। आपका जीवन में अचानक से नई शुरुआत होने वाली है। कोई आपका मनोकामना है और पूरा होने वाली है। आपका प्रेम जीवन में बहुत सारा खुशियाँ आगमन होगी। दूसरी तरफ है, आप अपने पर्सन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं कि ये इंसान काफी ज्यादा चालाक है। इनका यही है कि मतलब बहुत आपकी तरफ बढ़ गए थे, अगर दूसरी तरफ बिजी हो गए तो फिर आपकी तरफ ध्यान देना ही नहीं है। और ना ही आपको अपनी लाइफ से जाने देना चाहते हैं, ना ही आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ में रख रहे हैं। तो ये क्या है, दोनों हाथ में गद्दी लेकर चलना चाहते हैं। थर्ड पार्टी को भी साथ लेकर चलना चाहते हैं और आपको भी। तो ये यहाँ पर चालाकी
शादी में तो है, इन सब चीजों को आप समझ तो गए हैं कि आपको मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर वही है कि प्यार की वजह से आप क्या है, मजबूर है, आप इनका साथ पूरी तरह से चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे बच्चे मैं यूनिवर्स हूँ, मैं दिव्य संदेश तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। एक सत्य को तुम जान लो, जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई ना कोई तोहफा लेके आता हूँ। आज भी ब्लेसिंग का तोहफा तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, इसे तुम स्वीकार करो। मेरा वीडियो एक वायरल हो जाए, मेरा मन का इच्छा है। मेरा दोस्त अगर कोई वीडियो देख रहे हो, तुम्हारा मन में कोई भी इच्छा है मांग लो, 3 बार पूरा हो जाएगी। तुम्हारा वो इच्छा अवश्य तुम्हारा पूरा हो जाएगी, ये मेरा वचन है। और तुम्हारा याद में अभी भी तड़प रही है, और तुम्हारे लिए बिना तेल की वो भी तड़प रही है। खून का आंसू तो रोएगी, मुझसे मिलने से पहले ना तू खून का आंसू रोएगी रे, उसका बाद में तू जो करेगी। तुम दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ कर्म तुम कर रही हो, तुम किसी का आलोचना तुम नहीं करते हो। तुम्हारा एक अलग पहचान बनने वाली है। तुम्हारा स्वभाव इतना अच्छा है, तुमसे संपर्क बनाना चाहते हैं। तुम्हारा निर्णय लेने का क्षमता बढ़ रही है। तुम बहुत खूबसूरत हो, हर दिन खूबसूरत होते जा रही हो। जो इच्छा तुम्हारा मन में थी तो सब कुछ तुम्हें मिलने वाली है। परमपिता परमेश्वर का कृपा तुम पर बरस रही है। सौभाग्य तुम्हारा साथ चले, एक शक्ति ऊर्जा बन के तुम्हें राह दिखाएगी। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है। जीवन में बहुत आगे तक तुम जाओगे। जिस चीज का इच्छा तुम्हारा मन में है, तो कामना तुमने की थी, वो इच्छा पूरी होता चला जाएगी। तुम सफलता का सीढ़ी चढ़ता चला जाओगे। तुम निर्णय लो, आगे बढ़ो, सकारात्मक हमेशा रहो। बहुत जल्द आपको कुछ पता आपको चलेगा। फलों का पूरी तरीका से बैंड बजी हुई है, तुम्हें पता चलेगा। आपका साथ उन्होंने ऐसा कुछ आपका साथ किया, उनका लव लाइफ डिस्टर्ब है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। दिव्या शक्ति आपको ये बताना आपको चाहते हैं, दिव्या संदेश अगर आपका सामने आई है, ये आपके लिए ही है। आपको अक्सर लगता है अच्छा कर्म आप करते हैं, डिवाइन का ब्लेसिंग पहुंचती क्यों नहीं है? आपका जीवन इतना कष्टकारी क्यों है? मैं स्ट्रगल कितना बना रहता हूँ। डिवाइन आपको बताना आपको चाहते हैं, आपका कोई मेन शत्रु है। आपका डिवाइन का ब्लेसिंग का बीच में ब्लॉकेज बन के वो खड़ा करता है मुर्गी चोर। बार बार ऐसा कुछ काला जादू करती है। आपका ब्लेसिंग डिवाइन आपको जो देना आपको चाहते हैं, बहुत बड़ा ब्लॉकेज लग जाता है। आपका ब्लॉकेज को आप दूर करा जा रही है। आपका जीवन में सेलिब्रेशन लाना जा रही है। ब्लेसिंग आप तक जरूर आएगी। यूनिवर्स आज इंपॉर्टेंट मैसेज आपको देना आपको चाहते हैं। आपका लाइफ का नजरिया बदल सकता है। लाइफ हमेशा परफेक्ट नहीं होती, उसके लिए शुक्र करना आप सीखो। ग्रेटिट्यूड अगर आप रखते हो, नेगेटिव अपने आप दूर होने लग जाती है। यूनिवर्स आपको जो कुछ हो रही है, ग्रेटिट्यूड अब रखिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। हर बात पर कॉम्प्रोमाइज मत करो, इमोशन को इम्पोर्टेंट आप दो। आप जितना कर सकते हो उतना ही काफी है। दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज छोड़ो, तुम टूटे नहीं हो। सेल्फ केयर शुरू हो जाती है। इंसान को वैल्यू दी जा रही है, और यहाँ पर हो सकता है बात भी कर रहे हैं तो इस तरह से कि अपने बारे में ज्यादा बता रहे हैं, ये बताना चाहते हैं कि अभी ये प्रॉब्लम में है, बहुत ज्यादा बिजी है, तो ऐसा सब ये अभी कर रहे हैं। लेकिन जबकि इनका ध्यान क्या है, वो थर्ड पार्टी की तरफ है। अभी ये उसके साथ बिजी है और उसके हिसाब से चल रहे हैं। अभी आपके साथ क्या चल रहा है, आप परेशान है और पूछना भी नहीं चाहते आपसे। अभी इनका बस यही है कि जो कुछ करना है अभी थर्ड पार्टी के लिए करना है। और यहाँ पर ऐसा है कि अगर बात भी हो रही है तो वही हाल है कि इनका ध्यान अभी थर्ड पार्टी की तरफ ही है। आपको भले ही दे दिया समय थोड़ा बहुत कि ऐसा है कि आप झगड़ा ना करें, आप किसी तरह से शिकायत ना करें, तो इस वजह से। बाकी ध्यान पूरा कहाँ है, अभी थर्ड पार्टी की तरफ है। और आपके साथ क्या चल रहा है उससे अभी इनको कोई मतलब नहीं है। कोई बिहेवियर आपके लिए दिखाई दे रहा है। महादेव जी का महत्वपूर्ण संदेश आपके लिए है। कुछ लोग झूठा आरोप लगा सकते हैं, मुझे लगाएगी, तेरा खानदान का लग चुकी है रे। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तू कठोर समय तुमने जिया है। मेरे बच्चे अब समय तेजी से बदल रही है। बहुत जल्द इस बात का एहसास तुझे हो जाएगी। दिव्य शक्ति मेरे द्वारा तेरे पास भेजना जा रही है। ये कोई साधारण शक्ति नहीं है, ये मेरा दिव्य शक्ति है। बहुत जल्द तेरा अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस तुझे होगा। 1 महीना के अंदर ये ऊर्जा तेरा पास पहुंच जाएगी। तेरा समय पूरी तरीके से परिवर्तन हो जाएगी। तेरा जीवन में ऐसा कुछ सुधार आएगी कि महसूस होएगा जो सारे समस्या एक साथ चला गया है। तेरा हर सुबह एक नई उमंग जोश से भरी होगी, ये मेरा वचन है। ऐसा ही थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के साथ किया है, इनका इस्तेमाल उन्होंने किया, इनसे अपना मतलब निकाला है। और ऐसा है कि या तो वो इनकी लाइफ से चली गई है या जाने वाली है। थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को धोखा दिया है। जैसा धोखा उन्होंने आपको दिया, वैसा ही थर्ड पार्टी ने भी आपके पर्सन को धोखा दिया है। जो दर्द आपने सहा है अब आपके पर्सन सह रहे हैं। उस
थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी पर आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा भरोसा किया था और वैसे ही आपने भी अपने पर्सन पर भरोसा किया, पर बदले में आपको धोखा मिला और वैसा ही थर्ड पार्टी से आपके पर्सन को धोखा मिला है। और इसकी एक वजह ये भी है गाइस कि जो आप बदल गए हैं, आप इनसे दूर जा रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, इनको इग्नोर जो कर रहे हैं आप, इसी की वजह से ये इंसान और आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप यहाँ पर आए नहीं हो, आपको पहुँचाना गया है। इसमें ऐसा कुछ है, आपको जानना जरूरी है, ध्यान से आप सुनिए। आज का जो डाउनलोड है ऐसा पर्सन के लिए है। 4 से 5 दिन का अंदर अगर भोमरा आपको दिखाई दे, आपका एक स्पिरिट आपका तरफ भेजा जा रही है, आपका आत्मा में एंटर करने का कोशिश करेंगे। जो कुछ नेगेटिव एनर्जी थी वो सब खत्म कर दिया गया है, तो एंड कर दिया गया है। अब पूरी तरीका से आप सुरक्षित आप है। कान्हा जी मार्गदर्शन कराना चाहते हैं, वक्त का सही उपयोग आप कीजिए। कान्हा जी कह रहे हैं कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलिए, रिस्क लेने के लिए ना डरे। वो महिला का नजर आपका रिश्ता पर है, वो महिला पूरा दिमाग खेली है, मुर्गी चोर आपको मैनिपुलेट आपको किया है, बहुत ज्यादा भड़काई है पार्टनर का खिलाफ। आपका पर्सन का साथ जो प्यार था उसे हजम नहीं हुई मुर्गी चोर को, अब तू मारेगी रे। आपका रिश्ता में कितना ज्यादा मुर्गी चोर ने चैलेंजेस लाई है। वो एक शैतान है, कुत्ता चोर है। यूनिवर्स उनका चेहरा तुम्हारा सामने लेके आएगा। एंजल आपको कुछ बताना आपको चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपका अंदर आपको झांकना आपको चाहिए, अपने ऊपर कॉन्टेक्ट आपको करना आपको चाहिए। आपका अंदर क्या चल रही है तो जानने के लिए एंजल आपको गाइड आपको कर रही है। प्लीज आप मेडिटेशन से आप जुड़िए, सवाल का जवाब आप खुद आप डिवाइन से आप मांगिए, आपको आंसर आपको प्राप्त आपको हो जाएगी। आपका पर्सन अभी किसी को सुख दे नहीं सकती है, परेशानी दे सकते हैं, उसका पास थोड़ी है, तो पेन का सिवा कुछ नहीं दे सकता है। कोई आपका साथ छल कपट कर सकता है, इतना भी करीबी मित्र हो, किसी का साथ अपना पर्सनल बात शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर किसी की इबल आई है, किसी का बहुत ज्यादा बुरी नजर है, वो मरेगी। किसी से भी आपका पर्सनल बात आपको शेयर आपको नहीं करना आपको चाहिए। आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान है, आपका साथ लड़ाई झगड़ा करके रिश्ता आपका पर्सन तोड़ी थी, तो अभी बहुत ज्यादा पछता रही है। काश आपका बात को समझ लेता अगर पर्सन, आपका पर्सन को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जैसा करनी ऐसा भरनी। पर्सन आपका जिंदगी में लौट के आएंगे, तेल लगा के आएगी, तो आपके बिना रह नहीं पा रही है। आपका पर्सन आपका बारे में सोच रही है, फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस है आपका पर्सन। आपका पर्सन इस चीज के बारे में फैमिली को बताई है, तो स्टेप लेने के बारे में सोच रही है। हनुमान बाबा जी का आज का क्या संदेश है जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ महीनों में आपको चेंजेस आपको प्राप्त होगी, फील कर पाओगे, आपका जीवन को परिवर्तन कर देगा। लोगों का हेल्प आप कीजिए, लोगों का हेल्प करके तो बहुत ज्यादा दुख पाया हूँ, उसका बाद क्या हेल्प करूँ, कुछ ना कुछ ढूंढट आप करते रहिए।
आप रेडी आप हो चुके हैं रिसीव आप करने के लिए। इतना हो सकता है अब मेडिटेशन आप कीजिए, उतना जल्दी आपका तरफ बेसिन आएगी। बहुत बड़ा चेंज आपका जीवन में होने वाली है। एंजल बोल रही है लाइफ में एबेंडेंट आने वाली है। चिंता मत कीजिए, पॉजिटिव आप रहिए। आपका लाइफ में सक्सेस आने वाली है। आपका पर्सन दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। की रे तोर को तो पावर। मेरे बच्चे, हम जो कुछ सोचते हैं वही रूप हम लोग पाते हैं। हमें जिंदगी में जो कुछ मिल रहा है ये हमारा कल्पना का फल है। अगर आप जीतने की चाह अगर आप रखते हैं, आप जीत अवश्य आप पाते हैं। अगर जिंदगी में कैसा भी बदलाव अगर आपको चाहिए, छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान आपको देने होगा, सिर्फ कहने से नहीं। जब तक इंसान में अहंकार रहती है, कोई कमी नहीं रहती है, ऐसा लगता है इंसान का भी कभी विकास नहीं हुआ। ना पीछे ना आगे कोई तुम्हारा नहीं है। कोई संबंध तुम्हारा आत्मा बन नहीं सकता है। तुम्हारा आर्थिक तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। आने वाला 3 दिन में ये सब कुछ होने वाली है। पहले दिनों में टेंशन फ्री होकर आप रहोगे। समझाने का आप कोशिश आप करेंगे। आपका मर्जी से आपको चलना होगा। सेकंड बात बैडन लगेगी। 3 दिनों में ऐसा कुछ सिचुएशन आपका साथ होने वाली है। आपका गार्जियन एंजल का तरफ से, स्पिरिट गाइड का तरफ से अभी इस बात आपको जानना आपको जरूरी है। जितना हो सकता है मेडिटेशन पर अगर आप ध्यान आप दोगे, आपको क्लियरिटी आपको प्राप्त होगी। खुद भी खुद आपको मिल जाएंगे। डिवाइन टाइमिंग का पर भरोसा करो, जो सोचते हो सब कुछ पूरा होगी। जितना मेडिटेशन करोगे इतना आंसर आपको प्राप्त हो जाएगी। बहुत सारा रमस नहीं आ रही है तुम्हारे लाइफ में। आपका पर्सन का ऐसा क्या है आपको छुपा कर रखती है, आपको बता नहीं रही है। आपका पर्सन आपको शादी करेगी, उसके लिए रिश्ते में बात कर रही है। पर्सन मैं तुझे वीडियो का द्वारा से मैं बता रहा हूँ, तेरा और बहस नहीं है रे मेरा साथ शादी करने की। और 20-30 साल जाए उसका बाद तू शादी करेगी रे। आपका रिश्ते को एक नाम दे सके सोच रही है। जो कुछ हुआ था आपका एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हुआ था। जितना पर्सन को आपने प्यार दिया, अगर एक कुत्ता को अगर दे देता तो आपका पीछे पीछे वो घूमता। कुत्ता से बड़ा बेकार हो गया आपका पर्सन। आपका साथ न्याय होगा। आपने जो कुछ अच्छा कर्म आपने किया है उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। रिश्ते में नेगेटिव आई थी, रिश्ता खत्म हो गया। आपका लाइफ में एक नई प्रेम का शुरुआत आपका होगी। चिंता करने का दरकार नहीं है बहादुर भाई, खुशी हो जा। आप पर्सन में दिखाऊंगी रे तुझे। तुम्हारा अब इम्तिहान करना, जमा दूँ हंस के जैसे मर जाऊंगा वरना, अरे मर जाऊंगा वरना। क्या चाहिए बता? चुम्मा 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 चुम्मा, एक चुम्मा तुम मुझको उधार दे दे। आपका पर्सन रास्ता ढूंढ रही है कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए। आपका ऊपर कोई काला जादू कर रही है। आपका इच्छा पूरी हुई है, उसका कारण कुछ लोग बिना तेल की जल रही है। बे जीवन सारा जलेगी रे। तू तेरा खानदान को मैं इतना कटोरा थमाऊंगा, उसका बाद तू याद करेगी रे। महादेव जी कह रहे हैं आप कुर्सी में बहुत जल्दी बैठेंगे। आपका स्वाद बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। आपका पर्सन आपके बिना अधूरा फील कर रही है। की रे तो ताड़पाटी भगवान कौन खाने गेलो रे, अधूरा फील कर चीज कहनो गो। दो सिचुएशन पे आपका पर्सन फंस चुकी है। आपका पर्सन को पता नहीं है उसका डिस्टेंस उसे कहाँ लेके जाएगी। आपका पर्सन आपके लिए और मुमकिन कोशिश करेंगे। तो आपका पर्सन आपका साथ फ्यूचर देख रही है। थर्ड पार्टी के साथ तो फ्यूचर देख रही थी, अभी मेरा साथ तो फ्यूचर देख रही है। की रे मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियाँ ढूंढना तुम चाहते हो, एक क्यों भूल जाते हो? खुशी तुम्हारा आसपास ही है, अभी वो दिख सकती है। छोटी छोटी चीजों में खुशियाँ तुम ढूंढो। एक बच्चा उसका माँ में सब कुछ खुशी ढूंढ लेती है, ऐसे ही सारे खुशियाँ तुमको ढूंढना पड़ेगी। बस उन्हें महसूस करने का जरूरत है। तुम वही सब चीज में तुम अक्सर खुशी तुम देखते हो। की रे काफी ज्यादा बड़ी होती है। तुम्हारा जब हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तुम उदास हो जाते हो। खुशी को अपना मन का इच्छा में तुम देखने का तुम कोशिश करते हो, अभी तुम खुश हो नहीं पाओगे। मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रहा हूँ तो खुशी को महसूस करने का जरूरत है। तुम्हें स्वयं का अंदर बदलाव का जरूरत है। खुशी उन लोगों से तुम्हें प्राप्त होगी, उनका कर्मों का सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जो आपका साथ गलत किया है बेटा तैयार होकर रहेगा। काली माँ आ रही है, गला काटेगी तेरा खानदान की। उन्होंने आपका साथ जो कुछ किया है उनको भी कर्मा फेस करना पड़ेगी। डिवाइन का तरफ से गॉड गिफ्ट मिली है, उसका जो एनर्जी आ रही है आपका तरफ खिंचाव महसूस कर पा रही है। आपका पर्सन आपसे बात करना चाहती है। यार तू क्या बात करेगी रे, यार क्या रखा है? थर्ड पार्टी भगवान से तू बात कर। थर्ड पार्टी से जब धोखा मिला, थर्ड पार्टी धोखा दे दिया आपका पर्सन को। आपका साथ जो कुछ किया है उसका साथ हो रही है और रिगट हो रही है, पछता रही है। डिवाइन का तरफ से उन्हें उसका कर्मा मिल रही है।
आपका पर्सन आपको मिस कर रही है, बहुत जल्दी मिलना चाहती है तो मिलेगी। जितना सनीपात किया है पर्सन, मैं तेरा साथ जब तक था तब तक ते कोई ऊपर को उठा, मेरा साथ जब से छोड़ दिया तेरा सनीपात हो गई। इसलिए बोलता हूँ ना, तुम लोग सोचा था मुझे उल्टाने के लिए, तू तेरा खानदान उलट गई ना, इसलिए बोला हूँ ना, बच्चे चाहे जितना बड़े हो जाए बाप बाप होता है। बिछा मंत्रो जानी नु सापो गात्रो हाथों मारते चाली थिलू, आप उल्टी गोलू ना। इतना खुशी आपका पर्सन को आपका साथ मिलती है, उतना खुशी वो कहीं नहीं पाई। नया नया गर्लफ्रेंड कर ली, थर्ड पार्टी रख ली, खुशी नहीं पाई, सनीपात कर दी। पर्सन तू थर्ड पार्टी को क्या क्या दिया है और कुछ बचा है? तेरा जो अंगठी और हार थी वो बेच दे के थर्ड पार्टी को दे, तुझे प्यार करेगी। अगर खत्म हो गया है तो मुझे बोल, तेरा घर खरीद लूंगा मैं, खरीद लेके तू थर्ड पार्टी को देगी, थर्ड पार्टी तुझे प्यार करेगी। आपका घर में नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित है। नकारात्मक ऊर्जा मैं तुझे वीडियो का द्वार से मैसेज दे रहा हूँ, तू क्या बोलने चाहता है मुझे बोल। तो तू तो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, मैं जानता हूँ, फिर भी तू क्या बोलना चाहता है बोल मुझे। महादेव का शक्ति आपका रखिए आपको कर रही है। यूनिवर्स आपको क्या कहना आपको चाहते हैं, आपका लाइफ में क्लियरिटी मिलता है आपकी दिख रही है। आपका बात पर्सन सोच कर डेबल एनर्जी से बाहर निकलता है। चीजों को बैलेंस करके आपको चलना आपको जरूरी है। आपका पर्सन अभी सोच रही है, उसे यूज किया, आपको यूज करके छोड़ दिया। आपका पर्सन सोच रही है, उसका फैसला ने उसे डस लिया। आपका पर्सन को लग रहा है आपका साथ बहुत जल्दी मिलना है और मिस कर रही है। आपका पर्सन को लग रहा है आप लकी हो और आप होने से उसका लाइफ में बहुत कुछ हुआ है। आपका साथ जितना सुंदर फील कर पाते हैं किसी का साथ नहीं पाते हैं आपका पर्सन। डिवाइन का गाइडेंस आपके लिए क्या है? पुराना सिचुएशन लेट गो आपको करना आपको चाहिए। कितने बार तुम्हारा विश्वास को तोड़ा गया है, तुम चाह कर भी किसी का पर विश्वास नहीं कर पाओगे। आप इनके हाथ से निकल जाएंगे, ये सब कुछ खो देंगे और अब सब कुछ ठीक कर पाना भी मुश्किल है, ऐसा इनको लगता है। और यहाँ पर ऐसा है कि अब सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। जो स्थिति में आप रहे हैं, इमोशनल रहे हैं, रोए हैं, परेशान हुए हैं, अब आप प्रैक्टिकल होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत कुछ हो भी गए हैं और अब यहाँ पर आपके पर्सन इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब रोने और परेशान होने का समय उनका है। अब आप दिमाग से काम लेंगे, वो दिल से सुनेंगे और आपके लिए परेशान रहेंगे, आपको मिस करेंगे, आपके लिए रोएंगे। यही सब कुछ एक टाइम पर आपके साथ हुआ था, तो अभी सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। जो आपके साथ हुआ था अब आपके पर्सन के साथ हो रहा है या होगा, और जो उनके साथ था वो अब आपके साथ हो रहा है। जिस तरह वो प्रैक्टिकल थे अब आप प्रैक्टिकल होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ या ना आए। आपका पर्सन आपका यादों में डूबी हुई है। महादेव जी कह रही है आपका शत्रु आपका ऊपर नजर रख रही है। नजर रख के क्या होगी रे, नजर तेरा उतर जाएगी रे। शत्रु आपको हराना चाहती है ब्लैक मैजिक का द्वारा, ब्लैक मैजिक तेरा पास जाएगी रे, तैयार हो जा। कर्मा किसी को नहीं छोड़ती है, खुद को खुद मारेगी रे। आपका ब्लॉकेज जो थी धीरे धीरे सब कोई आपको हेल्प करेगी ब्लॉकेज दूर करने के लिए। आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा खुशियाँ लेके आएगी। मेरा मालिक एक प्रश्न में देता हूँ, आप रहते रहते थर्ड पार्टी के साथ कौन सा तरीका से सो गया, इसके बारे में आप प्लीज जानने का तोहफा अदा देंगे। थर्ड पार्टी का वजह से आपका पर्सन बहुत ज्यादा हॉट हो चुकी है। आपका पर्सन को बिल्कुल अभी अच्छा नहीं लग रही है की रे। थर्ड पार्टी भगवान बनिया गई चलो अखन भारो लागे नहीं की हो। आपका साथ जो प्यारा मोमेंट हुआ करता था बहुत ज्यादा उसका लाइफ में अच्छा लग रहा था, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस फील कर पा रहा था आपका पर्सन। तो सारे चीजों को आपका पर्सन मिस कर रही है, पुराना बातों को। आपका पर्सन अभी क्या करे ना करे एक्शन समझ नहीं पा रही है। आपके बिना आपका पर्सन का जो हालत है एक कदम आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा याद कर रही है, किस तरीके से हैंडल करा जाए इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही है। आपका पर्सन चाहते हैं आपका तरह ऑफर लेके आना, तेरा ऑफर क्या होगी रे। आपका पर्सन रिलेशनशिप को जिस तरीका से खत्म करके गई है, आपको बुरा भला कह के बोला था पर्सन जो थर्ड पार्टी उसका घर में आग लगा दी है,
वही थर्ड पार्टी को लेकर वही पर्सन भाग गया। सुबह बात होती है 10 बजे, सुबह बात होती है 10 बजे थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो जाती है। कैसा झटका दिया तूने, याद रखेगी रे। जैसा कर्म वैसा भरन, सबको भोगने पड़ेगी रे। किसी को रोला के तू अगर खुशी खोजती है, जीवन सारा खुशी नहीं पाएगी रे, याद रखेगी तू। जिंदगी में तू जितना दुख दिया ना, मेरा सपने में कभी नहीं सोचा था, वो दुख भी तू भी भोगेगी। पर्सन तो चाहते हैं रिश्ते में बात करना, आपका पर्सन चाहते हैं रिश्ता जो मूवमेंट ठहर गया है, तो डेफिनेटली चाहते हैं रिश्ते में आगे बढ़े। आपका साथ आगे बढ़ना चाहती है। थर्ड पार्टी के साथ जो सोई थी, नया गर्लफ्रेंड के साथ सोई थी, उसका बारे में क्या होगी ये तो सोच पहले। आपका पर्सन सब कुछ ठीक करना चाहती है, तू करेगी की रे। आपका साथ प्यारा रिश्ता चाहती है, इतना दुख तकलीफ दे के फिर प्यारा रिश्ता तू खोज रही है की गो। आपका पर्सन बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रही है, टेंशन हो रही है। आपका पर्सन चाहते हैं इस चीज से बाहर निकलना। तुझे बोला था ना मैं 3 दिन में तेरा क्लियर कर दूंगी, माना नहीं, थर्ड पार्टी भगवान का साथ सो गई। यार क्या बुझेगी तू। देख पर्सन, मैं तुझे बोल दे रहा हूँ वीडियो का द्वारा से, तू आ या ना मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगी, ये तो गारंटी वाला बात है। लेकिन ये याद रख, नई नई गर्लफ्रेंड गारंटी आएगी। ये तेरा पसंद आता है तू आ या ना, मेरा कोई फर्क पड़ेगी नहीं। ये सोलमेट कनेक्शन है, अब तू आएगी अच्छा, नहीं आएगी अच्छा, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरा नया नया गर्लफ्रेंड आएगी, ये पक्का बात है। पर्सन बहुत मोहब्बत करते हैं, चाहे दिखाते नहीं है। तेरा राग तो आपका पर्सन का ईगो हर्ट हो जाएगी, बहुत ईगो वाला खानदानी इंसान है ना। थर्ड पार्टी का साथ पति का सामने सो जाती है, ईगो हर्ट हो ही नहीं, और मेरा साथ में ईगो हर्ट हो जाएगी की रे। आपका पर्सन का एनर्जी को आप फीलिंग कर पाते हो। आपका आपसे बेटर पर्सन उसे कोई नहीं मिलेगा, और तू आके करेगी भी क्या को। तो आपका पर्सन सोचता है जो आप किसी का साथ गलत नहीं करते हो, वही तो किसी का साथ गलत नहीं करा हूँ बोल के तू मेरा साथ गलत करके गया है ना, इसका तो भुगतो भी होने होगा। तो कि देखिए उसकी जरूरतें पूरी हो रही है, जो वो चाहती थी आपके पर्सन से वो सब कुछ उसको मिल रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी खुश भी है, संतुष्ट भी है। जो थर्ड पार्टी है गाइस, ये आपके पर्सन को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस है, इसलिए ये आपके पर्सन को खुद से दूर होने देना नहीं चाहते, और ये अलग ना हो जाए इसीलिए तो ये गलत चीजों का सहारा ले रही है, ताकि किसी तरह ये इंसान उनसे जुड़ा रहे, उनके कंट्रोल में रहे। अब जो थर्ड पार्टी कर रही है गाइस, यहाँ पर तो प्यार दिखाई नहीं देता। यहाँ पर ऐसा है कि बस अपने फायदे के लिए किसी तरह से इस इंसान को बांध कर रखना ऐसा दिखाई देता है, प्यार व्यार दिखाई नहीं देता। और देखिए अगर ये प्यार होता तो गलत चीजों का सहारा थर्ड पार्टी नहीं लेती। तो यहाँ पर इसीलिए आपके पर्सन के साथ जो भी हो, उनको तो अपना फायदा दिखता है, और बस यही चाहते हैं कि ये इंसान उसके साथ जुड़े रहे आगे भी और अभी भी, ताकि जो इनसे प्रॉफिट है वो खत्म ना हो, वो बंद ना हो, सब मिलता रहे। आपका पर्सन बोलना चाहता है, उसका फोन में आपका फोटो छुपा के रखी हुई है, उसी से मजा ले ले। आपके लिए कविता लिखते हैं की रे, आपको ईश्वर से मांगते हैं। आपका पर्सन आपको बहुत ज्यादा अच्छा इंसान मानते हैं, इसलिए तू धोखा और दुख तकलीफ दे के गया है ना। आपका पर्सन का दिल और दिमाग में आप घर कर लिया है। आपका आवाज आपका पर्सन सुनना चाहती है की रे, आपसे बात करना चाहती है, और तू ही बात करे की कर भी। बहुत सारे चीज आपने कुर्बान आपने किया है, तो सफलता को तुम प्राप्त कर लो। अब तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होने वाली है। मैं तुम्हारा मन का सारे विचारों को मैं जानता हूँ। ऐसा है, एक प्रैक्टिकल है तो दूसरा इमोशनल है। अब ये इमोशनल जो है वो आपके पर्सन है, और प्रैक्टिकल जो है वो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जो है दिमाग से काम लेती है, अपना फायदा देखती है, और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि जो आपके पर्सन है ये बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। थर्ड पार्टी तो साथ है, इनके रह रही है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आपके पर्सन को लगता है कि ये बिल्कुल अकेले हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि जो थर्ड पार्टी है ये आपके पर्सन को एक ऑप्शन है, इनको प्यार दिखा दो, उनकी केयर कर दो, और जब मतलब निकल जाए तो फिर वैसा है कि अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ। तो थर्ड पार्टी ने इनको एक ऑप्शन की तरह रखा हुआ है। आपका पर्सन को अपना लेट गो कर दिया है, अपने छोड़ दिया है। लाइफ में आपका ऊपर आप खुद ध्यान दे रही हो, ठीक कर रही हो। आपका माइंड में जो ठीक लगेगा आप वही काम आप करोगे। अब फीलिंग को जो कंट्रोल आपने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। आप तड़प रही हो, आप सक्सेस की ओर आप जा रही हो, आप लाइफ को सही करने का तरफ आप जा रही हो, अब जीवन में सक्सेसफुल आप हो रही हो।
आपका पर्सन आपका साथ जब होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आपका साथ जितना टाइम रहते हैं जिंदा दिल आदमी हो जाते हैं आपका पर्सन। वो समझ रही है अब वो बहुत खूबसूरत है जो आपका उसका भाग्य माप हो। आपका इंतजार पूरे जिंदगी कर सकते हैं, कर दे 50 साल तक और क्या कर। वो मरी जा रही है आपसे बात करने के लिए। आपका पर्सन को लगता है आपका साथ में रहने से उसका लाइफ में तरक्की होती है। आप खुद ग्रो करते हो, दूसरों को भी आप ग्रो करते हो। आप बहुत ज्यादा फोकस हो करियर में, आप लाइफ के लिए डेडिकेटेड आप हो। आपको पता है लाइफ में आपको क्या आपको चाहिए। कौन सी ऐसा बात है आपका पर्सन आपको बताना आपको चाहते हैं। आपका पर्सन दो चॉइस का बीच में फंस गई है। आपका पर्सन आपका सपोर्ट चाहती है कि रे फैमिली इशू बीच में आ रही है। पार्टी से छोटे हो बड़े हो जो भी इनकी उम्र है, लेकिन यहाँ पर हरकत इनकी बच्चों वाली है। थर्ड पार्टी की गलतियां नजर आती हैं, उसका व्यवहार ये देखते हैं कि कैसा व्यवहार, गलत व्यवहार इनके साथ वो कर रही है, लेकिन ये इंसान गलत चीजों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाता। थोड़ा सा अगर प्यार दिखा दी थी उसी में खुश हैं और बस उसी चीज को लेकर बैठे रहते हैं, फिर उनके लिए पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की गलतियों को जो नजरअंदाज कर रहे हैं, इसके बाद इसका ऐसा है, इसकी वजह से इनको परेशानी आगे जाकर हो सकती है, क्योंकि अभी भी थर्ड पार्टी अपना रवैया तो इनको दिखा रही है, लेकिन ये उस चीज को समझना नहीं चाह रहे हैं, उसकी चालाकी को ये समझना नहीं चाह रहे हैं। ये पैसों की वजह से इनके साथ जुड़ी है और ये आगे से आगे ऐसा है कि उनको पैसे दे रहे हैं, उस किसी न किसी तरह से ये उनकी मदद पैसे से कर ही रहे हैं, उसकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इसी वजह से चाहे वो इनका साथ भी नहीं छोड़ना चाहती। उसका ऐसा है कि चाहे जैसा भी व्यवहार करूं, मेरी जरूरत तो पूरी हो रही है, तो मुझे इस इंसान की जरूरत है। इस प्रार्थना को आप लोग भी करो। यह मामूली प्रार्थना नहीं है, बड़े बड़े बंद दरवाजा खोलने वाला प्रार्थना है और भी चीन चमत्कार करने वाला है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस घड़ी में तेरे सामने आता हूँ, हर एक काम छोड़कर तेरे पास समर्पित मन से आता हूँ। प्रभु, मेरे घर परिवार को शांति और आराम मिले, तू आनंद जीवन जीने का शक्ति प्रदान करे। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तेरे सामने हर काम संभव है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग इस प्रार्थना को 4 से 5 बार करना है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। तुम जिस परिस्थिति से तुम गुजर रही हो, तुम्हें मजबूत बनाना जा रही है। कठिनाई तुम्हारा वास्तविक शक्ति का एहसास दिला रही है। चुनौतियां तुम्हारे रास्ते पर आ रही है, तुम्हारा आत्मा को निखारने के लिए है। तुम्हारा शत्रु तुम्हें नीचे गिराने का कोशिश कर रही है और खुद गिर चुकी है। उन्हें ये चीज पता नहीं है, वो लोग विनाश की ओर बढ़ रही है। उनका नकारात्मक ऊर्जा उनका ऊपर भारी पड़ेगी। तो व्यक्ति का विचार नकारात्मक होती है, वो अपना ही जाल में वो फंस जाती है। अब मुर्गी चोर उसका खानदार फंस चुकी है। उन्हें वो समझ नहीं आ रही है जो शक्ति तुम्हारा साथ में है, माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारा साथ में भी है। केवल आपका लक्ष्यों पर आपको ध्यान आपको केंद्रित रहना है। इस प्रार्थना को आप लोग भी करो। यह मामूली प्रार्थना नहीं है, बड़े बड़े बंद दरवाजा खोलने वाला प्रार्थना है और भी चीन चमत्कार करने वाला है। तो चलिए प्रार्थना शुरू करते हैं। हे सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, मैं हृदय से तेरा धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, इस घड़ी में तेरे सामने आता हूँ, हर एक काम छोड़कर तेरे पास समर्पित मन से आता हूँ। प्रभु, मेरे घर परिवार को शांति और आराम मिले, तू आनंद जीवन जीने का शक्ति प्रदान करे। तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है, तेरे सामने हर काम संभव है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप लोग इस प्रार्थना को 4 से 5 बार करना है। आपका जो दुविधा है पैसों को लेकर, अब सब कुछ खत्म होने जा रही है। आपके पास 2 नई मौका आने वाली है। आप जो फील करते थे इग्नोर आपका पर्सन बहुत ज्यादा किया, उसका गलती थी, उसका बारे में सोच रही है। उन्होंने आपका साथ गलती आपका साथ किया है। थर्ड पर्सन आपका उसका लाइफ में आप आए, उसको इग्नोर करके दूसरी तरीका से आप ध्यान लगाया, थर्ड पार्टी के पास भाग गया। का वजह से आज अकेलापन फील कर पा रही है आपका पर्सन। तुम्हारा आंसू को वो जानते हैं, तुम्हारा आंसू को हम अगर देख के नहीं रह पाते हैं, सोचता रहता हूँ क्या दे दूं क्या ना दूं। तो तुम्हें प्यार करे वो कैसे रह सकते हैं। बहुत जल्द मल्टीपल अब रिसीव कर पाओगे।
जब डार्क एनर्जी से बाहर आप निकलोगे, आप कर दो लाइफ में ब्लेसिंग को रिसीव करो। आपका जीवन में पैसा का साथ प्यार बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रही है। दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि चाहे जितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए इन दोनों के बीच, थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच, लेकिन यही उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। यही तो प्रयास रहता है उसको मनाने का, उसको खुश करने का। थर्ड पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है, यही उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और अभी हाल फिलहाल में भी इनके लड़ाई झगड़े थर्ड पार्टी से हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है, कोई बहस हुई है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी आपके पर्सन से कुछ चीजों में नाराज दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी नाराज दिखाई दे रही है, लेकिन आपके पर्सन उसको चेक कर रहे हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंसान उस थर्ड पार्टी के सामने हो सकता है गाइस हमेशा ही झुकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी अकल में रहती है, तो इंसान ही झुकते हैं, रिश्ते में सुधारते हैं, और हो सकता है आपके सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। इस वजह से भी ऐसा है कि आप इनकी लाइफ में रहो या जाओ, इनको मतलब नहीं रहता। अपने आप को बैलेंस करके जो क्वालिटी आप रखे हैं ना चलने की, लोगों को बैलेंस करने का जो क्वालिटी आपका पास में है, आपका फोकस एकदम साफ रहता है। आपका पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी पर है। आपका पर्सन को लग रहा है हर तरीका से धोखा मिल रही है। पर्सन तुझे थर्ड पार्टी धोखा दे दी ना बे तेरा भगवान थे की रे, तुझे धोखा दे दिया क्यों, मुझे थोड़ा बताएगी रे। आपका पर्सन का अपने ही लोग उसका बुरा चाहते हैं, इसलिए आपका पर्सन बहुत ज्यादा परेशान में है। पर्सन तुझे थर्ड पार्टी भी ब्लैक मैजिक कर रही है रे। तुझे प्यार प्यार कुछ नहीं, तू पैसा देती है ना, इसलिए थर्ड पार्टी तेरा पास ये करती है। थर्ड पार्टी के ही साथ बने रहना चाहते हैं, ऐसा भी प्लानिंग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को आगे ले जाना है, उसके लिए फ्यूचर की प्लानिंग भी यहाँ पर हो रही है। ऐसा भी है इनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है कि थर्ड पार्टी के लिए बहुत कुछ इनको करना है। तो यहाँ पर अभी तो यही है कि थर्ड पार्टी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास ये कर रहे हैं। और ज्यादातर लोगों के लिए तो यहाँ पर यही है गाइस कि थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है इनके। तो यहाँ पर हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ मैरिड अगर नहीं है, कुछ लोगों के पसंद तो थर्ड पार्टी के साथ मैरिड है, पर कुछ कहते हैं जो रिलेशनशिप में है मैरिड नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है आपके पर्सन ने इन्हें कमिटमेंट दिया है अभी हाल फिलहाल में, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है कि ये जो कमिटमेंट इन्होंने दिया है ये ऐसे कह दीजिए तो ऊपरी तौर पर है, और ये है कि ये गलत तरीके से अपने दिमाग का उपयोग कर रही है। और यहाँ पर वही है कि गलत चीजों में अपना दिमाग लगा रही है, और तीसरी तरफ बस वही है कि अपना काम बनाने के चक्कर में कुछ भी कर रही है। इसको कुछ ये नहीं है कि आगे जाकर ये गलत कामों की सजा भी मिलनी है। तो ये उस चीज को अभी तो नहीं समझ रही, इसको अपना काम बनाना है, इस इंसान को अपने कंट्रोल में रखना है, इसके लिए ऐसा है कि गलत रास्ता भी चुन ली है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसी की वजह से परेशानी में भी फंसेगी, या कुछ भी थर्ड पार्टी अभी भी परेशानी में फंसी हुई है, और कुछ भी थर्ड पार्टी के साथ आगे ये हो सकता है कि ये भी परेशानी में फंसेगी। क्योंकि जो अभी ये कर रही है इसका तत्काल इसको ऐसा कि नतीजा तो नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें भी समय लगता है। और वही है कि फिर जो आपके पर्सन के साथ अभी हो रहा है ये थर्ड पार्टी के साथ भी होगा। तो आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया तो सजा उनको मिल रही है, अब ये थर्ड पार्टी के साथ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको एक्शन लेने का आपको जरूरत आपको है। जिसने आपको डुबाने का कोशिश किया था उसने खुद अभी डूबने का कोशिश कर रही है, खुद ही डूबता चला जा रही है। अभी रो रहा है पर्सन, आपको लॉक करने का कोशिश की थी, आपका हाथ माँ काली ने पकड़ा हुआ है, खून के आंसू और रो रहा है। जितना हार्ट चक्र आपका ब्लॉक करने का कोशिश की थी, अरे चीजें उसी के पास जा रही है। आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, दूर से करते रहो। आपका पर्सन को लगता है आपके साथ पूरा जिंदगी जुड़ी हुई है। थोड़ा प्यार आपका पर्सन आपको लुटाना चाहती है। तेरा पास प्यार है कुछ नहीं है रे। मैं जब से तुम लोग का साथ छोड़ दिया हूँ, तुम लोग का सनीपात हो चुकी है। जब मैं यहाँ पर नया नया आया तुम लोग मरा हुआ इंसान थे, फिर मैं सबको मिलाया, जिंदा किया, फिर मैं अलग हो गया, फिर तुम लोग मर गया आपका पर्सन आपको माफी मांगना चाहती है, माफी तुम मांगेगी। थर्ड पार्टी के पास यहाँ सोई है और तू क्या माफी मांगेगी रे। कुछ ज्यादा आपका पर्सन परेशान नजर आ रही है। परेशान दूसरा को करने से खुद का परेशानी होगा, मैं तुझे सिखाई थी ना। आपका पास ऐसा कौन सा पावर है इस्तेमाल करना जरूरत है, चीजों को अच्छे तरीका से आप बैलेंस आप कर पाओगे। ज्यादा से ज्यादा काम उठाना आपको चाहिए। गलत कामों को उजागर कर सकते हैं, वह खुद ही आ रहे हैं। तूने जो कर्म तूने किया है उसका फल अब तुझे मिलने वाला है। तेरा निष्ठा श्रद्धा लगन ने तुझे बहुत ज्यादा पसंद किया है, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। उसके लिए क्या है, उन्हें अब पछतावा हो रहा है। अब वो ऐसा है कि अपनी गलती का एहसास भी उनको हो रहा है, और वो समझ पा रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने गलत किया। तो
अभी जब इनके साथ थर्ड पार्टी गलत कर रही है तो इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने भी आपके साथ यही सब किया, जिसकी वजह से अब थर्ड पार्टी इनके साथ ऐसा कर रही है। तो यहाँ पर तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर पूरी तरह से हावी हो चुकी है और यहाँ पर आपके पर्सन जो है जो सोच समझ कर ऐसा है कि आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है कि अगर ये जल्दबाजी करते हैं तो जान है जो इनको छोड़ने वाली भी नहीं है और बस इनका ही इरादा वही है कि वहाँ से इनको निकलना है। लेकिन ये भी जानते हैं कि तत्काल अगर ये कुछ भी करते हैं या किसी तरह से थर्ड पार्टी को ये कह देते हैं कि ये वहाँ से निकलना चाहते हैं तो हो सकता है थर्ड पार्टी फिर कोई नई चाल चल, कोई दूसरों से तुलना करते करते थक गया है, इस बात को जान चुकी है। किसी से आपका साथ बराबरी करना नहीं जा सकती है। लाखों का भीड़ पर भी उसका ध्यान आपका ऊपर है। आपका ज्ञान सच्चाई बहुत ज्यादा प्रभावित कर रही है। वो आपके साथ पुराना यादों में खोई हुई है। खोए रहो पर्सन, मन के सच्चे भाव आपका साथ प्रकट करना चाहती है। तू करेगी की गो, उनको ये बात का डर है वापस उसको आप स्वीकार नहीं करोगे। आपका पर्सन आपका साथ इंटरमेट होना चाहती है की रे। पर्सन आपको बहुत ज्यादा याद कर रही, मिस कर रही है, फुल कनेक्शन फील कर पा रही है। उसे लगता है पहले तरीका से आप आर नहीं हो, तू ठीक समझ रही है। तुम लोग धोखा देके हमको चेंज कर दिया। उसे पास्ट कनेक्शन बहुत ज्यादा फील हो रही है। आपका पर्सन पास्ट लाइफ में भी तू क्या किया, धोखा दिया, ये लाइफ में तू धोखा दिया। ठीक है बेटा, मालिक है, सबका विचार करेगी रे। दूर रहना, आपका पर्सन सही नहीं पा रही है की रे। इंटरेस्टेड नहीं है, उतना ही खुश रहते हैं, उतना ही एंजॉय करते हैं, उतना ही उनको ऐसा है कि सुकून मिलता है। अभी आपके पर्सन का हाल ऐसा हो गया और थर्ड पार्टी इनके सामने आई या इसके साथ अगर बातचीत हुई तो आपके पर्सन को लोग आ जाते हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का वही है, लड़ाई झगड़े वाली भी है, इसकी आदत है बात बात से झगड़ा करने की, बहस करने की। और अभी भले ही वो अच्छा बन रही है लेकिन पहले तो इसने यही सब किया है आपके पर्सन के साथ, अपने कंट्रोल में रखती थी इसी तरह से लड़ाई झगड़े करके। तो यहाँ पर आपके पर्सन इन चीजों को याद करते हैं तो उनको पता है कि थर्ड पार्टी का नेचर कैसा है। अभी भले ही वो भी समझ पा रहे हैं कि ये जान गई है कि आपके पर्सन दूर से दूर भाग रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए व्यवहार अच्छा कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कर्मों का हिसाब हमेशा होगा। किसने आपका दिल दुखाया है, को यूज करके फेंक दिया है, अपना अंदर बदलाव आप लेके आओ। यूनिवर्स का ऊपर भरोसा करे। हर किसी का कर्मों का हिसाब यूनिवर्स रखता है। टाइम आने से सबको मिलता है, आज नहीं तो कल कर्मों किसी को नहीं छोड़ेगी। उठना का पर बढ़ के गलती जो आपने किया है, यूनिवर्स का ऊपर भरोसा बना के आप रखिए। कर्मों अच्छा हो या बुरा, उसका हमेशा हिसाब होकर रहता है। ये दूसरे ऑप्शन की तरफ भी ध्यान दे रही है क्योंकि यहाँ पर्सन का मिजाज कुछ बदल चुका है। पहले की तरह थर्ड पार्टी के साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं और यहाँ पर थर्ड पार्टी को भी इनमें बदलाव समझ में आ रहा है कि इंसान पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। इनकी तरफ अब ध्यान देना नहीं चाहते, इनको अवॉइड करते हैं, इनकी जरूरतों को भी पूरा करना नहीं चाहते, इनसे दूर भागते हैं, किसी तरह से इनसे बातचीत नहीं करना चाहते और अभी मनमानी करने लगे हैं। पहले थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते थे, इसके पर बोलने से, अब वैसा कुछ भी नहीं है। तो ये सब बदला हुआ रवैया आपके पर्सन का देखकर थर्ड पार्टी को भी समझ में आ रहा है कि इंसान में अब बहुत ज्यादा बदलाव आया है। अभी पहले की तरह नहीं है जो सिर्फ उसके थे। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और आ गया, ये भी थर्ड पार्टी के दिमाग में चलता है। तो ये भी दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान दे रही है। आपका पर्सन आपसे दूसरा मौका मांगते हुए दिख रही है। आपका कदर आपका पर्सन जम्मा नहीं समझे। आपका दुश्मन से चुनौतियाँ क्यों मिल रही है? दुश्मन से इसलिए यूनिवर्स चुनौतियाँ इसलिए दे रही है, यूनिवर्स दुश्मन से लड़ने के चुनौती का पावर दे रही है। दिव्या शक्ति आपको बताना आपको चाहते हैं, आपका पर्सन से मिलने से पहले बहुत ज्यादा संघर्ष होगी। आप शिव शक्ति ऊर्जा को आप क्रिया करते हैं। अब दोनों का मिलना बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। तो धन के लिए आप तरसते हैं तो अपने आप आपका पीछे आएगा। ऐसा आराम हर तरीका से खुशियाँ आपको अपर धन आपको प्राप्त होगी। आपका पूर्वज का तरफ से कुछ संदेश आई है, इस समय आपका सहायता आपको कर रही है। आपका जीवन में जो कुछ कठिनाई आई, तो कुछ समस्या का सामना आपने किया, इसका अंदर कुछ अच्छाई छुपी हुई है। तो परेशानी से अलग मुक्त हो चुके हैं पूर्वज। उन्होंने बोला है जो अच्छा पल आपने बिताया है याद आप रखिए। जो आपके पर्सन को ऐसा कि छलने की कोशिश में है, किसी तरह से उनके साथ छल किया जा रहा है, या तो पैसों का हेरफेर यहाँ चल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, या फिर किसी और के साथ रिश्ते में होकर भी आपके पर्सन को धोखा दे रही है। ये बात आपके पर्सन को शायद कहीं भी पता नहीं है। ये थर्ड पार्टी किसी और के साथ भी जुड़ी हुई है, कोई और रोमांटिक पार्टनर इनकी लाइफ में आ चुका है। तो यहाँ कहीं ना कहीं छल दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस कि आने वाले टाइम में आपके पर्सन की लाइफ में तूफान आने वाला है और ये ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आपके पर्सन पूरी तरह से टूट जाएंगे। आज जो थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे हैं और जो चाह रहे हैं कि साथ हमेशा बना रहे, रिश्ते को संभालने का प्रयास है, थर्ड पार्टी को खुश रखने का जो प्रयास है, ये कहीं ना कहीं सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। इनका दिल टूटने वाला है। ये थर्ड पार्टी ऐसा कुछ करने वाली है। कोई ना कोई नुकसान भी थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन को मिल सकता है। आज मैंने जो बुराई की है उसके लिए मुझे क्षमा करें। अगर मैंने कुछ अच्छा किया है तो उसे स्वीकार करने की कृपा करें। मेरी रक्षा करें जब मैं अपना विश्राम लेता हूँ और मुझे सभी खतरों से बचाएं। आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। जैसा कि मैं आज वापस देखता हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ कि ऐसी चीजें थी जो मुझे अलग अलग तरीके से कहनी और करनी चाहिए थी, और कई बार जब मैंने इस तरीके से प्रतिक्रिया दी जो आपके पवित्र नाम का सम्मान नहीं था, मुझे क्षमा करें। मैं प्रार्थना करता हूँ, लेकिन धन्यवाद पिता कि आप हमेशा ईमानदारी से मुझे धीरे धीरे वापस लाने के लिए तैयार हैं। मुझे एक अच्छी रातों की नींद दे दो। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जानते हुए कि कोई निंदा नहीं है, क्योंकि मैं मसीह में हूँ और मैं सुबह उठकर तरोताजा हो सकता हूँ और आपकी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। उन्होंने बहुत ज्यादा प्रयास किया कुछ बात आपको छुपाने का। उनका भावना आपसे छुपी नहीं है, वो आपका तरफ आना चाहती है। आपके बिना आपका पर्सन को अकेला महसूस हो रही है। ये बात आपसे वो छुपाते हैं आपका पर्सन। उसे यकीन हो चुका है आप उसका जिंदगी का आप खुशी है। वो बात आपको बताना आपको चाहते हैं। उसका मानना है किसी से भी तुलना करा नहीं जा सकता है, तो थर्ड पार्टी के पास सोने के लिए क्यों गई थी? अभी आ रहे हैं गाइस, तो ये क्या है, दुनियादारी को देख कर लग रही है और अभी भी चल रही है। परिवार हो चाहे रोमांटिक पार्टनर हो, परेशानियां दोनों जगह है। और यहाँ पर ऐसा है कि दोस्त वगैरह भी अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ से भी इनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, फेस करना पड़ा है। वहाँ भी हो सकता है धोखा मिला है, किसी तरह से चीटिंग हुई है इनके साथ। जो भी है इनके साथ समस्या, थर्ड पार्टी जो भी है, एक ही समस्या उनके साथ रही है, आज भी चल रही है। तो दुनियादारी के धक्के खाकर ये इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ये ऐसे ही आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। इनको समझ में आता है कि जितने भी लोग इनके आसपास हैं उनमें आप जैसा कोई है ही नहीं। और अगर आप इनसे कमिटमेंट वगैरह